हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, जिसे हम लॉसो निकालना भी कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दो सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। सबसे पहला सवाल में हमारे पास चार संख्याएं दिए गए हैं, इनका हमें लॉसो निकालना है। और दूसरे सवाल में हमारे पास तीन संख्याएं दिए गए हैं, इनका हमें लॉसो को निकालना है। देखो, अगर आपको लॉसो या फिर एलसीएम निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, आप बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। पूरा लास्ट तक देखते ही आपको एलसीएम निकालना काफी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है 4, 8, 16 और 32 का हमें लॉसो निकालना है। तो सबसे पहले अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर जो भी संख्याएं दिए गए हैं, 4, 8, 16, 32, इनका हमें लॉसो या फिर एलसीएम को निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ऐसा लकीर बनाएंगे, ऐसा आपको हमेशा करना है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार का एक सीधा लकीर बनाएंगे। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें इन चारों संख्याओं को छोटे से छोटे अभाज्य संख्या से भाग देना है। अब अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, देखो मैं यहां पर चुपके से लिख देता हूं। एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 5, एक होता है 7, एक होता है 11। इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले बताओ, क्या 2 से हम इन सारे संख्याओं को भाग दे सकते हैं? बिल्कुल भाग दे सकते हैं। अगर हम इन चारों संख्याओं में से कम 2 संख्याओं को ही भाग दे सकते हैं ना, तब भी हमें 2 से भाग देना है, ठीक है। तो हम इन्हें 2 से भाग देंगे। जब हमने 2 से भाग देना है तो यहां पर 2 लिखेंगे, और जो जो भागफल में आएगा हर एक संख्या के लिए, उसको उसके नीचे नीचे लिखते हुए चलेंगे। देखो कैसे, जब हम 2 से 4 को भाग करेंगे, भागफल में क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि हमें पता है 2 दूना 4 होता है, ठीक है। वैसे जब हम 2 को 8 से भाग करेंगे तो भागफल में क्या आएगा? यहाँ पर एक कोमा देना नहीं भूलना है। भागफल में क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि हमें पता है 2 चौके 8 होता है, ठीक है। वैसे ही जब हम 2 से 16 को भाग करेंगे तो भागफल में क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि ये भी हमें पता है 2 8 16 होता है, ठीक है। अब 32 आ गया है, 32 के बारे में हमें नहीं पता है, तो फटाफट से हम यहाँ पर भाग कर लेंगे, ठीक है। फटाफट से भाग करो। देखो, जब हम 2 से 32 को भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 कम 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 बचा, फिर 2 नीचे आ गया, 2 छक्का 12, यानी कि ये कट गया, ठीक है। भागफल में क्या आया? भागफल में देखो 16 आया है, 16 आया है ना, तो हम यहाँ पर कॉमा देके 16 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से हमें इन चारों संख्याओं के लिए भी ऐसा ही करना है, यानी कि छोटे से छोटे अभाज्य संख्या से भाग करके देखना है। अब बताओ, क्या हम 2 से 2 को भाग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। 2 से 4 को भी भाग दे सकते हैं। जब हमें 2 संख्याएं ऐसे मिल गई जिन्हें हम किसी एक अभाज्य संख्या से भाग कर सकते हैं, तो फटाफट हमें भाग कर देना है। तो वैसा ही एक ऐसा लकीर बनाएंगे, देख पा रहे हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 से भाग देने वाले हैं। जब हम 2 से 2 को भाग करेंगे तो भागफल में 1 आएगा, 2 1 कम 2 होता है। वैसे जब हम 2 से 4 को भाग करेंगे तो भागफल में 2 आएगा, 2 दूना 4 होता है, ठीक है। वैसे जब हम 2 से 8 को भाग करेंगे, भागफल में 4 आएगा। फिर 2 से जब हम 16 को भाग करेंगे, भागफल में 8 आएगा। ये बात हम काफी अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसके लिए भी हमें कुछ संख्याओं से भाग करना है, यानी कि एक किसी संख्या से भाग करना है इन चारों संख्याओं को। अब बताओ, क्या हम 2 से भाग कर सकते हैं? बिल्कुल भाग कर सकते हैं। 2 से 1 भाग नहीं होगा, लेकिन 2 से 2 भाग होगा, 2 से 4 भाग होगा, 2 से 8 भाग होगा। तो फटाफट से 2 लिखो, क्योंकि 1 भाग नहीं होगा, इसे नीचे उतार दो। अब ये तो भाग होगा, भागफल में क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये भी भाग होगा, भागफल में क्या आएगा? 2 आएगा। ये भी भाग होगा, भागफल में क्या आएगा? 4 आएगा। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम ऐसा एक लकीर बनाएंगे, अब फिर से इसे भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग करो, ये भाग नहीं होगा, ये भाग नहीं होगा, लेकिन ये तो भाग होगा, और ये भी भाग होगा। यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। अब अगर चाहो तो यहाँ पर छोड़ भी सकते हो, या फिर आप वापस इसे 2 से भाग करके रख लो, क्योंकि अगर आप वापस से 2 से भाग करोगे तो यहाँ पर चारों जगह हमारे पास 1 1 1 1 आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 तो 2 से भाग नहीं होगा, नीचे आ गया। 1 2 से भाग नहीं होगा, नीचे आ गया। 1 2 से भाग नहीं होगा, नीचे आ गया। 2 2 से भाग होगा, भागफल 1 आएगा। यहाँ पर जैसे ही 1 1 1 आ चुका है, अब हमें यहाँ पर रुक जाना है। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, या फिर इसलिए लॉसो या फिर एलसीएम बराबर कितनी संख्या आए हैं? देखो, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है, तो इन 5 बार 2 को हमें गुणा कर देना है।
और यहाँ पर जो संख्याएं आए हैं इन्हें भी गुणा करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो संख्याएं एक ही आया है ना, तो एक को चाहे आप कितना बार भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 बार 2 को गुणा किया। देखो 5 बार हमें यहाँ पर 2 को गुणा करके लिखना है। आप चाहो तो यहाँ पर भी गुणा एक करके लिख सकते हो। चलो पहली बार है तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, 4 बार हमने 1 को भी गुणा करके यहाँ पर लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यानी कि हमें इन सारे संख्याओं को गुणा करना है और यहाँ पर जो संख्याएं बचा है इन्हें गुणा करना है। ठीक है, अब गुणा करके लिखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी कि एलसीएम क्या आ चुका है, एलसीएम 32 आ चुका है। और जब हम इन 32 को इन सारे 1 से गुणा करते तो 32 ही आता, इसीलिए यहाँ पर हमने 32 आंसर लिख दिया। अब देखो दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल हमारे पास में यहाँ पर दिया गया है 9, 15 और 30। हमें इनका एलसीएम को निकालना है, तो उसके लिए फटाफट से सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल दिया गया है 9, 15 और 20। इनफैक्ट 9, 15 और 30 दिया गया है, तो हमने लिखा 9, 15 और 30। इसके लिए क्या करेंगे ना, इसके लिए भी हमें सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके यहाँ पर लिखना होगा जो संख्याएं दिए गए हैं 9, 15 और 30। फिर क्या करेंगे ना, फिर हमें लकीर बनाना होता है। एक ऐसा लकीर बनाएंगे और एक ऐसा सीधा लकीर बनाएंगे। बात समझ पा रहे हो। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इन्हें अभाज्य संख्याओं से भाग देना होता है। अब बताओ किस अभाज्य संख्या से सबसे पहले भाग देंगे। क्या 2 से भाग दे सकते हैं? 2 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 2 से सिर्फ और सिर्फ 30 ही भाग हो रहा होगा, ना तो 9 भाग हो रहा होगा ना ही 15 भाग हो रहा होगा। क्या हम 3 से भाग दे सकते हैं? बिल्कुल भाग दे सकते हैं, क्योंकि देखो 3 से आप 9 को भी भाग दे सकते हो, 3 से आप 15 को भी भाग दे सकते हो, 3 से आप 30 को भी भाग दे सकते हो। 2 से भी भाग दे सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या 2 से कट रहा था ना, इसीलिए हमने सबसे पहले 3 से भाग दिया, क्योंकि 3 से 3 संख्या कट रहे हैं। अगर 2 संख्या भी 3 से कट रहा होता ना, फिर भी हम 3 से ही भाग देते। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब बताओ 3 से जब हम 9 को भाग करेंगे तो भागफल में क्या आएगा? 3 आएगा, तो हमने 3 लिखा। अब 3 से जब हम 15 को भाग करेंगे भागफल में क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि हमें पता है 3 पंचे 15 होता है। और 3 से जब हम 30 को भाग करेंगे तो भागफल में 10 आएगा। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब बताओ इन संख्याओं को हम किससे भाग करेंगे? क्या इन संख्याओं को 2 से भाग करेंगे? नहीं भाग कर सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही भाग हो रहा होगा। क्या इन संख्याओं को 3 से भाग करेंगे? 3 से भी नहीं भाग कर सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 ही भाग हो रहा है। तब हम किससे भाग करेंगे? देखो कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। कुछ इस प्रकार की संख्याएं बढ़ती जाती हैं। अब बचा क्या? 5। 5 से भाग देंगे। देखो 5 से 5 भी भाग हो रहा है, 5 से 10 भी भाग हो रहा है। हाँ, 2 संख्याएं भाग हो रही है, यानी कि अब हम 5 से भाग देके देख सकते हैं। चलो फटाफट से 5 से भाग देके देखो। 3 तो नीचे उतर जाएगा, क्योंकि 3 तो 5 से भाग होगा नहीं, तो नीचे हमने उतार दिया। अब 5 से 5 को भाग करो तो 1 आएगा, 5 से 10 को भाग करो तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे एक बार 2 से भाग कर दो। अगर आप 2 से भाग करोगे 3 तो भाग नहीं होगा, 3 नीचे उतर गया। 1 तो भाग नहीं होगा, 1 नीचे उतर गया। यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, फिर आप इसे चाहो तो एक बार 3 से भाग कर सकते हो। फिर आपने अगर 3 से भाग कर दे, देखो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में हम इन सारे नंबर्स को यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए एलसीएम या फिर लॉसो बोल सकते हैं हम इसे। एलसीएम बराबर 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3। तो हमने लिखा है यहाँ पर 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3। और अगर आप चाहो तो इन सारे 1 को भी गुणा कर सकते हो, तो हमने गुणा कर दिया 1 गुणा 1 गुणा 1। ठीक है, 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा 3। यहाँ पर करो 30 गुणा 3, तो ये आ गया, 3 से 0 आ गया, तो 0, 3 तिया 9, यानी कि 90 आ जाएगा इसका आंसर। क्या चीज़ों को समझ पा रहे हो? बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होगे। तो इसी प्रकार से हमें एलसीएम को निकालना होता है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने एलसीएम निकालना काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। अब आपके लिए एक सवाल है, इस सवाल को आपको खुद से हल करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।